चलिए स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ध्यान समझना, कल मैंने आपको बता दिया था कि अगर मैं कल के बारे में रिवीजन अगर थोड़ा सा कराना चाहूं तो रिवीजन के लिए मैंने बोला कि आप मेरे पास आए, बोला सर इंग्लिश सिखा दीजिए ना, जीवन में बहुत तकलीफ है, इंग्लिश की वजह से नौकरी नहीं लग रही है। मैंने बोला बिल्कुल सिखा दूंगा। जरा बताओ कि लेटर आता है? बोला यस सर आता है। मैंने बोला बताओ वर्ड्स आता है? सर आता है, कहीं कहीं गलती होती है, सीख लूंगा मैं। मैंने बोला ठीक है, फिर सेंटेंस आता है? तुमने बोला सर नहीं आता है। यही तो पूरा है सेंटेंस। कल करा दूंगा बेटा, साइड वाला जो है मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहां पर है, मैं एक बात बताओ, साइड वाला रूट वर्ड तो एक डेमो के तौर पर दिया था, कैसे तरीका क्या होगा सीखने का। मैं वैसे बहुत साइड होगा, मैनिया होगा, फोबिया होगा, बहुत सारे शब्द आएंगे, फीलिया क्या है, हाँ लॉजी क्या है, लॉजिस्ट क्या है, सब आए। तो बोला कि सेंटेंस आता है? नहीं आता है सर। तो मैंने बोला कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को सेंटेंस कहते हैं। तो बोला कि सर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, तो एस फॉर क्या है, ये ओ फॉर क्या है, और ये वी फॉर क्या है? मैंने बोला एस फॉर है सब्जेक्ट, एस फॉर है सब्जेक्ट, वी फॉर है वर्ब, ओ फॉर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब एक बात समझो कि मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला कि बताओ सब्जेक्ट आता है? बोला सर नहीं आता है। तो मैंने बोला फिर तो सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा। तो बोला कि सर बिल्कुल हम तैयार हैं सब्जेक्ट सीखने के लिए। तो मैंने बोला आपसे कि अगर सब्जेक्ट सीख रहे हो तो याद रखना कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट होगा तो नाम होगा किसी का, नाम के बाद उसका हो सकता है कि नाम ही ना हो, अननोन भी होगा, अननोन भी सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कोई ना कोई एक्शन होगा, एक्शन होगा। अगर नाम होगा तो नाउन कहेंगे, अगर अननोन होगा तो प्रोनाउन कहेंगे, अगर वो एक्शन होगा तो इसे वर्ब कहेंगे, लेकिन मेन वर्ब नहीं। फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट दो प्रकार के वर्ब होते हैं, उन्हीं में से वर्ब निकल के आता है इनफाइनाइट वर्ब, जिससे बना होता है इन्फिनिटिव्स। उसके बाद मैंने बोला था जीरंड हो सकता है, जीरंड हो सकता है। क्लियर? अब देखो खान सर पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा। अभी देखो आप जो पढ़ रहे हो अभी आप उन सारी चीजों पे पढ़ो, उन सारी चीजों को सीखो, क्योंकि आप एक साथ इन सारी चीजों को कैसे कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको यह भी सीखना है कि कैसे, देखो आप क्या सोचते हो ना कि सर हमें अपने तरीके से आप पढ़ा दो, भले रिजल्ट हो या ना हो, लेकिन हमें अंततः जवाब देना पड़ता है कि कितने लड़के रिजल्ट हुआ कि नहीं। अपने आप को जवाब देना पड़ता है कि मैंने जो मेहनत किया, मैंने जो पढ़ाया, मैंने जितना बताया वो उस काम किया कि नहीं। अपने आप को जवाब देना पड़ता है कि हाँ हमने उतने लड़के सेलेक्ट कराए कि नहीं, उतने लड़कों का रिजल्ट हुआ कि नहीं। अपने आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। स्ट्रेटेजी सब बताएंगे बेटा, सब होगा। रीजनिंग की भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। चलिए इन्फिनिटिव्स का मतलब 2 + V1, जीरन का मतलब V1 में ING। चलो आगे देखते हैं। मैंने इसी चीज में बताया था कि नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। इन्फिनिटिव्स भी होगा, जीरन भी होगा। यह देखना कि मैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। मेन अभी हमें पढ़ना है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। एक जरा बात समझो, मैंने आपको बोला था कि सर, आपने बोला कि सर अंग्रेजी सिखा दो, तो मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सीख गए तो अंग्रेजी सीख गए। यह वचन को याद रखना, यह आजीवन सत्य होगा। अब मैंने बोला कि यह सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब को तो डिटेल से बताऊंगा ही। अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। ध्यान रखना, मैं सारी चीजों को नहीं लिख रहा हूं, ध्यान दो। यहां पर मैंने बोला नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। यहां पर देखो ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। अब समझ लो, नाउन भी सब्जेक्ट होगा और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होगा, नाउन भी ऑब्जेक्ट होगा और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट होगा। देखो बोर्ड की पीडीएफ जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरा सीट ही दूंगा आपको, एक पेज नहीं चलाना है। आज सीट अपलोड करवा दूंगा, वो सब हो जाएगा आपका। चलो अब देखो समझो, मैंने बोला नाउन सब्जेक्ट होगा और नाउन ऑब्जेक्ट होगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि नाउन सब्जेक्ट भी हो जाए और नाउन ऑब्जेक्ट भी हो जाए? क्या ऐसा मुमकिन है कि प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो जाए, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी हो जाए? आओ जरा मुमकिन को नामुमकिन कर देता हूं। देखो कैसे, मैंने लिखा यहां पर देव, मैंने लिखा देव लव्स
अंजलि, मैंने लिखा अंजलि लव्स देव, मैंने लिखा ही लव्स हर, और मैंने लिखा सी लव्स हिम। 4 सेंटेंस देखो। अब एक बात बताओ जरा, मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, बोलोगे बिल्कुल है सर। मैंने बोला बताओ ये सब्जेक्ट है कि नहीं, बोलो सर बिल्कुल सब्जेक्ट है। बताओ ये वर्ब है कि नहीं, बिल्कुल वर्ब है। मैंने बोला बताओ फिर ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो बोलोगे सर बिल्कुल है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि देखो ध्यान से, एक एक चीज को सारे भरम मिटा दूंगा, धीरे धीरे देखते जाओ। मैंने बोला देव और अंजलि, यहां क्या है अंजलि और देव, अंजलि देव। मैंने लिखा ही और सी, मैंने लिखा हर और हिम। अब एक बात जरा मेरे दिमाग में है, मैं पूछूं कि बताओ ये देव और अंजलि नाउन है कि नहीं, बोलोगे नाउन है सर, नाम है देव और अंजलि। ही और सी प्रोनाउन है कि नहीं, बोलोगे सर बिल्कुल प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन ही है। मैं बोलूं अंजलि और देव, यहां पर नाउन है कि नहीं, बोलोगे सर बिल्कुल है। बताओ कि हर और हिम ये प्रोनाउन है कि नहीं, बोलोगे सर बिल्कुल प्रोनाउन है। मान लिया सर, मान लिया। अब बताओ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, थोड़ी देर पहले यही तो लिखा हूं कि नाउन सब्जेक्ट होगा और प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, नाउन ऑब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा। सर एसएससी जीडी का बैच लेना है क्या, अगर सीजीएल के लिए ले लिए हैं तो ध्यान देना, मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में ये नहीं बताऊंगा कि ये बैच ले लो वो बैच ले लो, लेकिन एक चीज याद रखना कि जिस चीज की आप तैयारी करते हो वो मैटर करता है कि आप उससे रिलेटेड पढ़ रहे हो कि नहीं। सब्जेक्ट तो सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर ही, जीडी का एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है अगर इसको पढ़ने के बाद, लेकिन प्रैक्टिस के लिए उसको स्पेसिफिक जीडी के हिसाब से प्रैक्टिस कराए जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि एसएससी इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, यहां सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि नाउन और प्रोनाउन क्या बन गया, सब्जेक्ट। नाउन और प्रोनाउन क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। मैंने वही तो बोला कि व्हेन नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मैंने बोला व्हेन नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस। अब समझना कि मैंने ये चीज प्रूफ कर दिया कि कोई नाउन होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मैंने बोला कोई प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये बात मैंने प्रूफ कर दिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। और अब से स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में डिटेल पढ़ना। हेडिंग बना लो नाउन, कॉपी पेन निकाल के अपने, देखो सबसे बड़ा क्या है ना कि दिमाग को बेवकूफ बनाना है। एसएससी जीडी का फॉर्म आने वाला है बहुत जल्द और शायद 90,000 वैकेंसी है। चलो यानी नाउन आज से पढ़ना शुरू करो और अपना साथ में लिखते रहो, क्योंकि दिमाग हमारा ना खाली दिमाग कहते शैतान का घर होता है। अगर ये आप इसको बेवकूफ बना के नहीं रखोगे, इधर उधर सोचेगा, इधर देखेगा, सोचेगा ये नहीं ये कर लो, जो नेगेटिव होगा वही सोचेगा। लिखते रहो इसको। नाउन मतलब क्या है कि मैंने आपको सारी बातें बताई थी, ये कौन सा नाउन वो कौन सा नाउन। आज से हम नाउन के बारे में डिटेल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नाउन क्या होगा, कितने तरीके से नाउन होंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि नाउन के प्रकार कितने हैं, तो नाउन के प्रकार होते हैं टोटल, नाउन के प्रकार होते हैं 2। नाउन के प्रकार कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, तो पहला होता है, अब समझो मैंने बोला कि नाउन के प्रकार कितने हैं, 2। पहला प्रकार क्या कहता है, एक नाउन है उसे कहते हैं काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं अनकाउंटेबल। बिल्कुल सही जवाब, अनकाउंटेबल। अब एक बात जरा बताओ कि ग्रामेरियन ने नाम लिखा है काउंटेबल नाउन और नाम लिखा है काउंटेबल, तो मीनिंग क्या होगा इसका,
जैसा नाम, अंग्रेजी में एक चीज ध्यान रखना बेटा, जितने लोग हैं एक चीज समझ लेना कि अंग्रेजी के अंदर जितने वर्ड्स लिखे होंगे उन्हीं के हिसाब से उनका काम होगा। जैसा उनका नाम वैसा उसका काम। जैसे लाइफ में क्या होता है, असल जिंदगी में क्या होता है कि कोई व्यक्ति है इतना छोटा सा है ना, इतना 2 फीट हाइट है और नाम रखा है विशाल। इतना छोटा है, नाम रख दिया विशाल। कोई एक व्यक्ति है हमेशा चंचल स्वभाव का है, इधर उधर जा रहा है, हमेशा ये कर रहा है, कभी एक जगह स्थिर एक जगह नहीं रहता है और नाम रखा है प्रशांत। प्रशांत नाम रख दिया। एक व्यक्ति है हमेशा दिनों रात अंधेरे में रह रहा है, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है और नाम क्या रख दिया, और नाम रख दिया प्रकाश। अब कोई लड़की है, उस लड़की दिन भर बदबू देती है, हमेशा उसके शरीर से देखो बदबू आता है, हमेशा बदबू निकलता, नाम रखा है खुशबू। अब क्या है ये, अब ये जैसा नाम वैसा उसका काम नहीं, यानी जैसा काम है वैसा नाम नहीं, जैसा नाम है वैसा काम नहीं। लेकिन यहां पर जैसा नाम वैसा ही काम। जैसे मैंने बोला काउंट एबल, काउंट का मतलब होता है गिनना, गिनना, और एबल का मतलब होता है योग्य, योग्य। अब बताओ कि काउंट मतलब गिनना, एबल का मतलब योग्य। ध्यान देना, एबल एक क्या है, एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव मैंने किसी भी शब्द में अगर एबल लग गया समझ लेना एडजेक्टिव है, और इस एबल का मतलब होता है योग्य। दोनों को मिला दो, काउंट गिनना, एबल योग्य, गिनने योग्य नाउन, गिनने योग्य नाउन। लिखते जाओ साथ में, सब चाप दो। यानी ना यहां पर नाम लिखा काउंट, गिनना, एबल योग्य, यानी गिनने योग्य नाउन। अब बताओ कि गिनने योग्य नाउन कौन कौन से हो सकते हैं। तो हो सकता है जैसे मैंने बोला था पेन, गिन सकते हो कि नहीं, बोलो सर गिन लेंगे। इसका मतलब पेन कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। उसके बाद मैंने बोल दिया मैक्सअप का पेन, एल्कोस का पेन कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। क्या हो गया ये, प्रॉपर नाउन हो गया, इसे भी गिन सकते हैं। मैंने बोला 1 बंडल पेन, 4 बंडल पेन, 5 बंडल पेन, यानी सीधा सा ये कहना है 5 बंडल, 6 बंडल, 7 बंडल, जितने भी बंडल हो, ये कौन से नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। तो 3 नाउन कौन कौन से निकल गए, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। ये नाउन को क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल, गिनने योग्य नाउन होंगे। लेकिन यहां पर अनकाउंटेबल है तो एक होगा मटीरियल और दूसरा होगा अब्स्ट्रैक्ट। मटीरियल और अब्स्ट्रैक्ट, इसे ना ऐसे पानी है तो गिन सकते हो कि पानी है, बता सकते हो कि पानी है। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि बोतल, अब एक बोतल है तो बोतल कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। मैं नाम रख दिया इसका सेलो का बोतल, तो प्रॉपर नाउन। लेकिन मैंने बोल दिया बहुत सारे 6-7 बोतल्स आ गए, बॉटल्स बहुत सारे आ गए, तो क्या हो जाएंगे, ये एक ग्रुप में बन गया कलेक्टिव। लेकिन इसमें रखा हुआ पानी गिन सकते हो। जैसे मैंने अगर पानी पी लिया, तो बताओ कि मैंने कितना पानी पिया, 4, 5, 6, तो इसे गिन नहीं सकते हैं। और जिस चीज को गिन ना सके, अब नहीं गिन सकते, तो देखो जैसा इसका काम होगा, यानी ये जैसा इसका काम है वैसा इसका नाम है। यानी नाम कैसे है, अन मतलब नहीं, अन मतलब क्या होता है, नहीं, ना, काउंट गिनना, एबल योग्य, तो मीनिंग क्या निकल के आया, ना गिनने योग्य नाउन। अब घोट बोल दिया, कैसे होगा पता है, ये क्या है कि कभी बता ही नहीं सकते इसे, 2 घूंट 3 घूंट तो कहने के लिए हो जाता है। लेकिन हाँ, तो ये सब क्या है, ये हो गए अनकाउंटेबल है। एक एक को समझेंगे हम। सबसे पहले समझते हैं सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमारा क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन, साथ में लिखते चले जाओ, प्रॉपर नाउन। सर 1 लीटर वाटर, तो आपने लीटर को गिना ना बेटा, आपने लीटर को गिना। अब जैसे कि आपने बोला 2 लीटर, तो लीटर बन गया 1 से 2, 3 से 4, 4 से 5। आपने बोला 2 बूंद, तो बूंद बन गया 1, 2 घूंट, 2 घूंट बन गई। पानी नहीं गिन पाए, पानी नहीं। अब इस चीज को मैं बताऊंगा कि दुनिया के वो सारे चीज जिसे गिन नहीं सकते हैं, उन्हें
क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें लगा के गिनना पड़ता है। जैसे 2 बोतल, तो बोतल को आपने गिना है, और बोतल कौन सा नाउन, बोतल कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। सीधा सा ये कहना है, हाँ आपने ड्रॉप कहा तो 2 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स, तो अपने ड्रॉप को गिना है ना कि पानी को गिना है। यही तो सीखना है, यही चीज तो समझना है। हाँ, तो उसे कहेंगे अब देखो, सब धीरे धीरे सारी चीज समझ में आती जाएंगी, सब कुछ मिटा देंगे तुम्हारे सारे भ्रम धीरे धीरे। आओ यहां पर प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है। प्रॉपर नाउन हम कहते हैं, अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो प्रॉपर नाउन इज आ या फिर द इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है खास, विशेष, यानी प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी कि प्रॉपर नाउन जो होगा, प्रॉपर नाउन जो होगा वो किसी ना किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का और एनिमल का नाम होगा। क्या होगा, ये एनिमल, थिंग, प्लेस का खास, यानी कुछ खास एनिमल, प्लेस, पर्सन, थिंग का क्या है, नाम है, उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे मुझे बोलना है सारे बच्चों के नाम जो क्या है, सारे बच्चों का कहना क्या है, जैसे किसी का नाम ले लिया मैंने, अमित, सुमित, मैंने जितना सा जितने हैं सब कुछ, मैंने बोला राहुल, मैंने बोला सचिन, मैंने बोला राजेश, मैंने बोला ललित, मैंने जितना भी नाम मुझे बोलना है, जितना मुझे बोलना है, हाँ शशि, मुझे बोलना है रोशन, नीतू, सचिन, दिव्या, जो भी नाम मैं ले रहा हूं वो किसका है, तो किसी पर्सन का है, किसी पर्सन का है। हाँ बिल्कुल सबका, सुषमा भी है, अमन भी है, केशव भी है, रंजना भी है, प्रिया भी है, साहिल भी है। यानी सीधा कहना है कि जितने भी हैं ये कोई ना कोई पर्सन है। अब पर्सन में क्या हो गया, जितने सारे नाम लिया, मैंने लिया अमित, मैंने लिया सुमित, मैंने लिया दिव्या, मैंने लिया पूजा, ऐसे हजारों आ जाएंगे। ये सब क्या है, पर्सन है। लेकिन मैंने बोला किसी जगह का नाम, तो जगह का नाम मैंने लिख दिया पटना, मैंने लिख दिया दिल्ली, मैंने लिख दिया लखनऊ, डॉट डॉट डॉट। अब एक बात बताओ कि मैंने लिखा थिंग, थिंग में मैंने लिख दिया गीता, कुरान, बाइबल, डॉट डॉट डॉट, महाभारत, रामायण, जो लिखना है लिख दो। लेकिन यहां थोड़ा समझना, यहां मैंने लिखा है टाइगर, यहां मैंने लिखा टाइगर। जरा एक बात बताना, आप कमेंट करके बताओ कि मैंने लिखा है टाइगर, बताओ टाइगर कौन सा नाउन, बताओ टाइगर कौन सा नाउन, कैट, लॉयन सब आ जाएंगे। बताओ टाइगर कौन सा नाउन, सारे के सारे बोल रहे हैं सर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ध्यान देना, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं यहां पर। ज्यादातर बच्चों के हालांकि कॉमन नाउन ही आ रहे हैं, जो कि इस चीज को समझना थोड़ा सा। आपका कुछ लोगों का कहना है कि सर ये टाइगर एक कॉमन नाउन है, कुछ लोगों का कहना है कि सर टाइगर एक प्रॉपर नाउन है। ध्यान देना, कैसे, याद रखना कि ये प्रॉपर भी है और कॉमन भी है। रटने उठने वाली कोई कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, रटना नहीं है, समझना है। अंग्रेजी को रटोगे जीवन में कभी रट नहीं पाओगे। अरे उनका नाम भी भूल जाते हैं जिनके चाहत में हमने बहुत सारे लम्हे गुजार दिए, उनका नाम तक याद नहीं आता। तो याद करने से कुछ होगा, समझने से होगा। समझो कैसे, मैंने बोला कि आपने देखा कि टाइगर है सर, जानवर है, तो आपने टाइगर से कॉमन निकाल दिया। लेकिन एक बात जरा बताओ कि मैं एक कुत्ता लेके आया, अब कुत्ते का नाम रख दिया टाइगर। अब बताओ, है कुत्ता, है वो कुत्ता, नाम क्या रखा है, टाइगर।
है वो कुत्ता, नाम रखा टाइगर, तो नाम रख दिया टाइगर, तो कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर टाइगर को लेके आए और टाइगर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो यही सिखाना चाहता था, यही बताना चाहता था। आप किसी टाइगर का नाम, जैसे डॉग है, अब डॉग का नाम रख दिया मैंने टॉमी, तो टॉमी क्या है? किसी का नाम है, तो नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जैसे उसका नाम टॉमी रखा, वैसे उस कुत्ते का नाम टाइगर भी रख सकते हैं, और टाइगर नाम रखने की वजह से ये क्या बन गया? प्रॉपर। समझ में आया? यही सिखाना चाहता था। तो इसीलिए ये मत बोलना कि सर टाइगर, जैसे कोई आपसे पूछोगे जाके कि बताओ टाइगर कौन सा नाउन, तो टाइगर कौन सा नाउन, तो जरूरी नहीं है कि कॉमन ही हो। मैंने आपको तर्क क्या दिया कि अगर जैसे किसी का नाम टॉमी रख दिया, अब उसी से पूछो कि बताओ टाइगर कौन सा नाउन, बोल दिया कॉमन नाउन। ठीक है, बताओ टॉमी कौन सा नाउन, तो बोल दिया प्रॉपर नाउन। तो जरा एक बात बताना कि जब कुत्ते का नाम टॉमी रख दिया तो प्रॉपर बन गया, तो कुत्ते का नाम टाइगर रखूंगा तो प्रॉपर नहीं बनेगा? बोलो सर बिल्कुल बनेगा। यही चीज सिखाना चाहता था, तो इसीलिए यहां पर लिखा हूं टाइगर, किसी का नाम रखा टाइगर। अब वैसे ही बहुत सारे चीजों का नाम रख सकता हूं। घर से आया, घर में एक किसी बिल्ली को लेके आया और नाम रख दिया पुष्पा, पुष्पा। अब बताओ, है बिल्ली, नाम रखा है पुष्पा, नाम रख दिया श्रीबल्ली, नाम रख दिया, हां बिल्ली को लेके आया और नाम रख दिया हाथी। अब मोटी तगड़ी बिल्ली है, उसका नाम रख दिया हाथी। अब बताओ कि हाथी से हाथी का बोध हो रहा है कि हाथी से उसका बिल्ली का नाम है हाथी, तो वही है पुष्पा। यहां झुक जाएगा, बोलेगा ना मैं वो पुष्पा नहीं हूं। यही सीखना है कि अगर आपने किसी भी चीज का नाम, जैसे मैंने बोला पेन, मैंने बोला पेन, अब पेन मैंने बोला, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा कि अगर किसी भाषा में कलम को किताब कहते हैं, किताब को मोबाइल कहते हैं, मोबाइल को ये कहते हैं, तो है मोबाइल और कहते क्या है? कलम। है वो कलम, कहते हैं ये, तो उसका नाम बन गया वो, तो प्रॉपर कॉमन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ये तो सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, थोड़ी चीजें नई भी आपको मिली होंगी, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। अब समझो, प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन तो लिख लिया, लेकिन एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आता है। एग्जाम में आता है क्या? तो एग्जाम में आता है उसका यूज। अब यूज सीखो, तो यूज कैसे है कि प्रॉब्लम जो आती है उस पर, लेकिन यहां पर सीखो कि मैंने लिखा कि अगर प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हो तो प्रॉपर नाउन को पढ़ने का तरीका, जो मेन रूल्स है, उस रूल्स को लिखवाता हूं। रूल लिखो, रूल नंबर 1, यानी रूल नंबर कौन सा है? 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपका पहचान सही है और आपने लिख दिया है, गलती से लिख दिया प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन को याद रखना कि हमेशा आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो फर्स्ट कैपिटल लेटर से। पहले तो यह सीखो कि प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन को लिखा कैसे जाता है, प्रॉपर नाउन को लिख कैसे सकते हैं, तो उसे लिखेंगे कैपिटल लेटर से। क्या? जैसे मैंने बोला अमित, तो ए क्या है? एक है AMIT, तो अमित को क्या ऐसे लिख सकते हैं? मैंने लिखा है, किसी कुत्ते का नाम लिखा है मैंने टाइगर, तो क्या टाइगर को, टाइगर का नाम है ये, नाम की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज अब नहीं होगे। नाम लिखा है टाइगर, किसी कुत्ते का नाम, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो बोलोगे नहीं सर कैपिटल लेटर से लिखेंगे, तो क्या कैपिटल लेटर से ऐसे लिखेंगे? AMIT, क्या इसे लिखेंगे TIGER? बिल्कुल नहीं, ऐसा लिखने को ये रूल नहीं कहता है। ये कहता क्या है कि इसका जो पहला लेटर है, इस पहले लेटर को उड़ाओ और इसको लिख दो क्या? ऐसे, इसको लिख दो ऐसे। यही क्या रूल कह दिया कि कैपिटल लेटर से पहला जो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और देखो एकदम हाथ उंगली पकड़ के बेटा चलना सिखा रहा हूं, नहीं तो ये सब लिखवाता नहीं, एक चीज को प्रूफ कर रहा हूं। अब देखो कि मैंने बोला कि रूल नंबर 1 क्या कहता है? कैपिटल लेटर से होगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर आपको लिखना है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन लिख लो किससे? कैपिटल फर्स्ट लेटर से। लेकिन याद रखना कि प्रॉपर नाउन अमूमन यूज अगर कर रहे हो कैसे? सिंगुलर से, सिंगुलर से यूज कर रहे हो, यानी सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर होगा 80%। अगर जब तक प्लूरल नहीं बनाओगे तब तक ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। और सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा? वर्ब भी लेगा सिंगुलर।
वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। रूल नंबर 2। तीसरा रूल क्या कहता है कि कभी भी याद रखना कि रूल नंबर तीसरा क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन अगर है, प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल, आर्टिकल का मतलब होता है ए, एन और द, इनका इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर इतना बच्चा थोड़े ना है, बिल्कुल बच्चा मान लिया हूं, क्योंकि अगर मैं ये मान लूं कि आपको बहुत कुछ आता है तो मेरे दिमाग में ये बैठ जाए कि नहीं आता। देखो एडवांस तक कैसे लेके चलूंगा, देखते जाओ। देखो मैंने बोला, रूल क्या लिखवाया कि अगर प्रॉपर नाउन है तो पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। यानी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। आर कैपिटल है तो इसका मतलब गलत कर दिया। दूसरा रूल क्या लिखवाया कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब लेता है सिंगुलर। देखो रोहन सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल लेगा ना, यहां पर क्या है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। याद रखना सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। तीसरा क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आर्टिकल का मतलब ए एंड द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दैट्स वाई जो चौथा आंसर क्या है, राइट हो गया, एब्सोल्युटली राइट है, वो डी वाला सही है। एक एक चीज को समझाऊंगा, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ के देखते हैं, जरा देखना इसको। यहां क्या कहता है कि पटना इज द बेस्ट और द पटना इज द बेस्ट, वो था पर्सन को दिखा दिया। अब आओ प्लेस को दिखाता हूं। प्रॉपर क्या लिखवाया था, प्रॉपर जो है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। पर्सन दिखा दिया, प्लेस देखो। अब बताओ पटना एक प्रॉपर नाउन है कि नहीं, बोलोगे सर बिल्कुल है, पटना एक प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बोलूं तो देखो कि ये सभी के सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने बोला पटना प्रॉपर नाउन, पटना प्रॉपर नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन और इंडिया प्रॉपर नाउन। क्लियर, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन कैपिटल से होगा, पहला रूल सही है, कैपिटल से है। सिंगुलर होगा, पहला रूल सही था, दूसरा भी रूल सही है, लेकिन तीसरा यहां गलत कर दिया, आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा, पहला राइट हो गया। यानी इंडिया इज सही है, इंडिया कैपिटल है, इज भी है, लेकिन यहां गलत कर दिया, द नहीं लगेगा, इसलिए ए सी स्टार्ट हो गया, ए और सी। अब देखो, अब जैसे मैंने लिखा इंडिया इज द बेस्ट, अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूं। अब बच्चा ऐसा थोड़े ना है कि जो बड़े लेवल का है उसको नहीं सीखने को कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा, देखते जाओ। मैंने क्या बोला कि मैंने लिखा जैसे इंडिया इज द बेस्ट, वैसे लिखा मैंने ऑप्शन ए। क्या लिखा ऑप्शन ए, मैंने लिखा पंजाब, पंजाब इज द बेस्ट। बी क्या लिखा, द पंजाब इज द बेस्ट। दो ऑप्शन दिया। अब समझना कि जैसे मैंने बोला पंजाब पर्सन है, पर्सन नहीं प्लेस है, प्रॉपर प्लेस है, पंजाब यहां प्लेस है। क्लियर। अब देखो यहां पर एक रूल क्या बदल जाता है कि मैंने लिखा है, अगर किसी भी जगह का नाम लिखा और नाम लिखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने उसका लिख दिया शॉर्ट फॉर्म। क्या लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म। एक होता है फुल फॉर्म और उसका क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म। जैसे अगर मैं लिखा अगर फुल फॉर्म में लिखना है तो मैंने लिख दिया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, CGL। वैसे ही अगर किसी जगह का नाम अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो गया तो फिर याद रखना कि आर्टिकल का रूल यहां लागू हो जाएगा और आर्टिकल के हिसाब से आ जाएगा। अब मैं बताता हूं शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म कैसे हैं, ध्यान समझना। आप सभी के सभी होनहार विद्यार्थी हो, जरा मुझे एक बात बताना कि अगर मैंने बोला कि एक कोई नदी है, एक कोई नदी है और इस नदी के किनारे इस बसे हुए भूभाग जगह को हम क्या कहते हैं, तो इस भूभाग को हम कहते हैं क्या, इस भूभाग को कहते हैं आब।
क्या कहते हैं? आब। यानी अगर एक नदी के किनारे अगर कोई जमीनी भाग है, कोई स्थलीय भाग है, तो उतने नदी का क्या बन जाएगा? आब बनेगा। जैसे अगर एक नदी के किनारे बसा हुआ जगह है तो एक आब, एक आब। अगर यहां पर दो नदियां निकल जाए तो इस दो नदियों के किनारे बसे हुए जगह क्या कहेंगे? दो आब। क्या कहेंगे? दो आब। अगर यहां से तीन नदियां निकाल दूं तो बन जाएगा तीनाब, त्रियाब। अगर चार नदियां निकाल दूं तो बन जाएगा चतुर्थाब, चार आब। और ऐसे करके अगर पांच नदी निकाल दूं तो इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब है पंच, पंच आब। और इसी पंचाब से बनता है पंजाब। यानी इस पांच नदियों के किनारे बसे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? पंच आब को कहते हैं पंजाब। आब का मतलब है नदी के किनारे बसे हुए जगह। जैसे आपने द्वाब पढ़ा होगा कि रावी द्वाब, बिस्त द्वाब, ऐसे हो। तो टोटल पांच नदियां हैं, रावी, चेनाब, झेलम। बहुत सारी नदियां हैं, रावी, सतलुज, चेनाब है, झेलम है, ऐसे ब्यास है। तो ऐसे पांच नदियां हैं। तो पांच नदियों किनारे बसा हुआ जगह है, इसीलिए इसे पंच आब कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है पंजाब। क्या है ये? तो ये शॉर्ट फॉर्म है क्या? पंजाब। तो शॉर्ट फॉर्म से पहले द लगता है, इसीलिए बी सही हो गया और ए गलत हो गया। क्लियर? ऐसे ही अगर आप देखो तो आप देखोगे क्या कि एक और जगह है, नाम है पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, भिखारी। अब देखो, अब यहां पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान, पाकिस्तान। इसका नाम तक नहीं है, इसका, इस भिखारी का अपना नाम नहीं है, और नाम अपना पूरा तो है नहीं, और चाहिए इसे कश्मीर, कश्मीर चाहिए। अब जैसे क्या हुआ, देखो मैं प्रूफ कर देता हूं कैसे। जैसे क्या होता है, ये अपना ही बेटा है, अपना बच्चा है, ये कभी कभी बच्चा बिगड़ जाता है, वही बिगड़ा हुआ है। समझो कैसे। जैसे मान के चलो, आपने सुना होगा, इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, चार थे। अब चार को अलग अलग जगह दे दिया, बोला कि अपने लिए लड़ना मत, अपने जो चीजें हैं आप अपने के लिए लड़ना मत, आपस में ही जमीन के लिए, आपस में ही चीजों के लिए लड़ना मत। तो उसमें से बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उनमें के चार पुत्र क्या कहे, हुमायूं कहा कि मुझे काबुल और कंधार दे दो, क्लियर है। उसके बाद जो थे जो और निकल के आए कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, नहीं, हुमायूं ने कहा मुझे दिल्ली और आगरा वाले जगह दे दो। उसके बाद कामरान ने बोला मुझे काबुल और कंधार दे दो, अस्करी ने बोला मुझे सांभल दे दो, ऐसे बहुत सारे निकल के आए। वैसे ही क्या हुआ, इसमें क्या बोला, उसने बोला पी है तो पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान का कुछ एरिया, के फॉर काश्मीर, एस फॉर सिंध, और तान का मतलब है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। अब नहीं होता है, लड़का क्या बोलता है, पापा पंजाब, पापा अफगानिस्तान दे दो, पापा कश्मीर दे दो, पापा सिंध दे दो, पापा बलूचिस्तान दे दो, पापा ये दे दो, पापा ये दे दो, वहां का फार्म हाउस मेरा होगा, वो गाड़ी मुझे दो पापा, वो गाड़ी मुझे दो पापा। यानी ऐसे करते करते इसने अपने बाप से मांगा, और इसका बाप कौन, इंडिया, इंडिया, इंडिया से मांगा कि पंजाब दो, अफगानिस्तान दो, कश्मीर दो, सिंध दो, बलूचिस्तान दो। तो ऐसा करने से इसका जो नाम बना, कहते हैं कि रहमत अली ने, इन्होंने नाम प्रस्तावित किया ऐसे जगहों पे, पापा जूता दे दो, दे देंगे पापा, देते रहते ही हैं, देते नहीं हमेशा। तो इसे ही कहते हैं पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान के पहले देखोगे तो द भी लग जाता है, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। यानी अगर मैं बोलूं तो मेरा यह कहना है कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म होंगे, भले ही वो किसी पर्सन नहीं, किसी प्लेस का प्रॉपर नाउन हो, यानी प्रॉपर नाउन है लेकिन प्लेस का, और इसी प्लेस के नाम से लग जाते हैं पहले द। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसीलिए क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, द लगेगा। यूनाइटेड किंगडम, द लगेगा। यूएई,
यूएई क्या है? एक जगह का नाम है, एक प्लेस है, इसीलिए द लगेगा। यूएसएसआर ये क्या है? जगह का नाम है, टूट गया ये, तो इसीलिए क्या लगेगा? द। अब इसे उत्तराखंड में द नहीं लगाओगे, उत्तराखंड में द नहीं लगा। जैसे यूपी है तो यूपी लिखना हो तो लगा दोगे द यूपी, लेकिन द उत्तर प्रदेश का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, जैसे नीदरलैंड, ईस्ट इंडीज, ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज सुना होगा आपने, तो ये ईस्ट इंडीज हैं, इसीलिए क्या आता है? इनके साथ द आता है, इनके साथ द आएगा, इनके साथ आप द का इस्तेमाल कर लोगे। जैसे अब देखो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे चैप्टर का प्रभाव है नाउन पे। जैसे अगर मैं बात करूं तो नाउन पे बहुत सारे चैप्टर का प्रभाव है, क्योंकि एक लैंग्वेज है। जब हम लैंग्वेज बोलते हैं तो उस चीज में हम दूसरी चीज, जैसे 1600 भाषाओं की खिचड़ी है, बिल्कुल बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, हाँ यूके बोल सकते हैं, द यूके, एग्जैक्टली तो इन सबको हम बोल सकते हैं। ध्यान देना कि जैसे क्या है कि जब हम नाउन की अगर बात करें, अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन का प्रभाव, यानी नाउन चैप्टर पर प्रभाव किसका किसका है? तो आर्टिकल का। क्योंकि जब मैं आगे आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आर्टिकल नाउन का समान रखने वाला है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल, लड़का बोलता है, किसी से पूछो कि आर्टिकल का मतलब क्या है, तो बोलेगा कि आर्टिकल का मतलब ये है, आर्टिकल का मतलब वो है। आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल का मतलब होता है कि नाउन का रखने वाला सामान, यानी नाउन का सामान रखने वाला व्यक्ति है ये, इसे ही कहेंगे आर्टिकल। तो आर्टिकल का भी प्रभाव इस पर है। आर्टिकल का प्रभाव क्या है कि जैसे कुछ ऐसे चीजें हैं जिनके साथ प्रॉपर चीज होने के बावजूद भी, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको पर्सन बताया, प्लेस बताया, अब आ जाओ थिंग पर और एनिमल पर। थिंग की बात अगर करें तो किसी प्रॉपर थिंग, जैसे मैंने अभी पंजाब बता दिया, अब प्रॉपर थिंग क्या है? रिवर है। अब जितने भी रिवर होंगे उनके नाम को हम क्या कह देंगे? रिवर होगा तो उनके नाम को हम कह देंगे प्रॉपर, वो प्रॉपर थिंग में आएंगे, उनके साथ द लगा देंगे। जैसे क्या? जैसे रिवर में गंगा, अब गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नाम है नदी का। अगर मैंने बोला नदी, कॉमन नाउन, मैंने बोला गंगा नदी, तो प्रॉपर नाउन। तो गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, रावी, चेनाब, सतलुज, ब्यास, झेलम, सब के सब क्या है? रिवर के नाम है। तो इनके साथ भी द लगेगा। द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, नर्मदा, द गोदावरी, सबके साथ द लगेगा। क्लियर? अब देखो जैसे सीज हो गए, अब सी के जितने सारे हैं, द अटलांटिक सी, ओशियंस हो गए, यानी सी हो या ओशियन हो, अगर सी बोला कॉमन नाउन लेकिन नाम इनका लिख दिया तो ये प्रॉपर नाउन में आ गए, उनके साथ भी द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी, अरबों का सी, समझ, इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। अब इनके साथ क्या लगा दोगे? द लगा दोगे। लेकिन हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे ताजमहल, अब ताजमहल क्या है? एक नाम है, ताजमहल। मैंने लिखा, जैसे आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा बहुत जगह, जैसे क्या बोलते हैं, गार्डन बना होता है, बाग बना होता है, बहुत सारे मस्जिद के नाम भी होंगे। जैसे काबुली बाग है, एक बहुत ही फेमस है आगरा का काबुली बाग, काबुली बाग है और काबुली मॉस्क है, ये मस्जिद है ये, और एक क्या है? एक बाग है। बागवानी का शौक रखने वाला, अगर क्वेश्चन कभी पूछता है इतिहास में, तो बागवानी का शौक रखने वाला कोई और नहीं, सिर्फ एक शासक है, मुगल शासक, जिसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। यानी बाबर जो था, बाबर को काबुली, यानी सॉरी, बाग से बागवानी का शौक था, उसे बागवानी का, अकबर नहीं बेटा, बाबर को बागवानी करने का बड़ा शौक था। और बाबर की एक पत्नी हुआ करती थी मुसम्मद काबुली बेगम, और मुसम्मद काबुली बेगम के नाम से प्रभावित होकर उसने काबुली बाग का निर्माण करवाया। उसने काबुली बाग के साथ साथ बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया, काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया। कहते हैं बाबर को अपने नाम से कोई मतलब नहीं था, बाबर दूसरों के लिए समर्पित था, दूसरों के लिए जीता। दूसरों के लिए जीता, जीने का मतलब यह है कि दूसरों के लिए सब कुछ करता था। जैसे आपने सुना होगा बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाया? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने नहीं करवाया है, बाबर ने नहीं करवाया बाबरी मस्जिद का निर्माण, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसका ही एक कहते हैं कुछ अटपटा सा चीज है इसके बारे में, बाबर के बारे में, कि बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तुजुके बाबरी उर्फ बाबरनामा। और बाबर ने उस अपने ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा है? ही यूज्ड टू बी अ गे, ये गे हुआ करता था, और इसका पार्टनर हुआ करता था
मीर बाकी, मीर बाकी। और इस मीर बाकी ही क्या होता था, इसका पार्टनर था। और इसी पार्टनर ने के क्या इसको बोलता था कि मैं तेरा बाबर और तू मेरी बाबरी। इसको ही प्यार से ये बाबरी बोलता था। अब ये बाबरी बोलने की वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, बाबरी मस्जिद। अब क्या है कि ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन होने की वजह से क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो जाने की वजह से इसके साथ द लग जाएगा। टॉपिक पर ही है बेटा, टॉपिक पर ही है, टॉपिक को ही डिटेल समझा रहे हैं। अंग्रेजी की तो बता रहे हैं कि इसका प्रभाव कैसे है। मैं इन सारी चीजों को अगर चाहता, अब हिस्टोरिकल प्लेस जितने सारे होंगे वो सभी के सभी नाम से लिए गए हैं, और इसीलिए पर्सन होने के बावजूद भी ये क्या लगेंगे, इनके साथ द का इस्तेमाल किया जाएगा। रिलीजियस बुक गीता, कुरान, बाइबल, महाभारत, रामायण, जितने सारे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके जितने मंडल है उनके साथ सब में चाप दो, सब में चाप दो, सबके साथ द लग जाएगा। तो ये मैंने बोला कि इनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हमारी क्लास जो है, अभी कहानी हमारी और बाकी रहेगी, और ऐसे ही नेक्स्ट चीजों को समझेंगे आगे क्लास में। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर राउंड हमारा चलेगा अच्छे से। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लाइव सेशन। खुश रहें, आबाद रहें, आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। मिलेंगे कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।